आज इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे रामनगर। रामनगर की बहुत खूबसूरत लोकेशंस, फॉरेस्ट आपको दिखाएंगे और साथ में आपको दिखाएंगे यहाँ की अमेजिंग वाइल्ड लाइफ भी। और इसके अलावा आपको विज़िट कराएंगे यहाँ के कुछ मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी, जहाँ आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ विज़िट कर सकते हैं। और आपको बताएंगे कि रामनगर में स्टे करने के लिए कौन सा एरिया बेस्ट है अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो। और इसके अलावा हम आपके साथ शेयर करेंगे एक खूबसूरत रिजॉर्ट में स्टे करने का अपना एक्सपीरियंस भी। तो हमारे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल मानिया स्टूडियो। मैं तानिया चौहान स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। अक्टूबर का लॉन्ग वीकेंड है और हम अपनी फैमिली के साथ स्टे कर रहे हैं आजकल रामनगर में। रामनगर उत्तराखंड राज्य का कोसी नदी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है जो अपने अमेजिंग फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। आजकल हम यहाँ स्टे कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ के ढिकुली एरिया में कृष्णा वाइल्डरनेस रिट्रीट रिजॉर्ट में। ये रिजॉर्ट लोकेटेड है रामनगर मेन सिटी से 8 किलोमीटर आगे ढिकुली एरिया में। और इस रिजॉर्ट में रूम्स भी हैं, कॉटेजेस भी हैं। यहाँ पे हमने एक रूम ऑनलाइन बुकिंग करवाई हुई है एक रूम की। वो रूम भी हम आपको दिखाएंगे और ये रिजॉर्ट भी आपको विज़िट कराएंगे आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं रामनगर की कुछ खूबसूरत लोकेशंस और यहाँ की वाइल्ड लाइफ को। तो चलिए हमारे साथ और रामनगर को एक्सप्लोर कीजिए। ढिकुली बहुत ही ग्रीन और फॉरेस्ट वाला एरिया है। यहाँ से घने जंगलों की शुरुआत होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको डेंस फॉरेस्ट मिलता जाएगा। और हमारे रिजॉर्ट के सामने ही बहुत घना जंगल है। जगह जगह यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के पाथ बने हुए दिखेंगे, कच्ची पगडंडियों जैसे। और इनको देखने से लगता है जैसे यहाँ पे लोगों का आना जाना बना रहता है। और इस तरह के पाथ अगर आपको दिखें तो आप नेचर वॉक कर सकते हैं और ट्रैकिंग को यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा ही एक पाथ हमें अपने रिजॉर्ट से कुछ 100 मीटर आगे चलने पर दिखाई दिया है। और ये पाथ हमने यहाँ के लोगों से पता कर लिया है कि ये बिल्कुल सेफ़ है। वाइल्ड एनिमल्स वगैरह का कोई यहाँ ऐसा खतरा नहीं होता है। यहाँ पे लोगों का मूवमेंट बना रहता है क्योंकि ये पाथ एक जंगल की तरफ खुलता है और एक जंगल के बीचों बीच यहाँ पे एक शिव मंदिर भी है जो प्राचीन, बहुत पुराना शिव मंदिर है। तो हम उसी तरफ जा रहे हैं, उस मंदिर को देखने जा रहे हैं। देखते हैं चलिए वो मंदिर कैसा है। लेकिन ये जंगल तो बहुत ही घना है, पर हमें ऐसा कुछ डर यहाँ नहीं लग रहा था क्योंकि हमें ये आइडिया था कि ये एकदम सेफ़ है, लोगों का मूवमेंट यहाँ पे रहता है। तो जब भी आप ऐसे पाथ्स में नेचर वॉक करने के लिए निकलें या ट्रैकिंग करने के लिए निकलें तो पहले वहाँ के लोकल रेजिडेंट से पता कर लें कि वो पाथ सेफ़ है या नहीं, तो ही आप निकलें अगर आप अपनी फैमिली के साथ या बच्चों के साथ जा रहे हैं तो। और बहुत ही खूबसूरत जंगल है ये, बहुत ही घना फॉरेस्ट है। और अगर आप वाकई फ़ॉरेस्ट को फ़ील करना चाहते हैं, फ़ॉरेस्ट की वाइब्स को फ़ील करना चाहते हैं तो इस तरह की नेचर वॉक और ट्रैकिंग से ही कर सकते हैं। तो बस ट्रैकिंग करते करते हमें वो मंदिर भी दिखाई दिया है। और देखिए पूरा फॉरेस्ट के बीचों बीच ये मंदिर है और ये मंदिर है गरल कोटेश्वर महादेव मंदिर। और बस ये एक ही मंदिर है यहाँ पे, आसपास कोई रेजिडेंट एरिया नहीं है, कुछ नहीं है, बस मंदिर। लेकिन मंदिर की कंडीशन काफ़ी अच्छी, काफ़ी वेल मेंटेन्ड ये टेंपल है। और ट्रैकिंग करते हुए फॉरेस्ट के बीच इस मंदिर तक पहुँचना हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर आप यहाँ की वाइल्ड लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप ढिकुली से 15 किलोमीटर आगे मोहान विलेज की तरफ जाइए। और लॉन्ग ड्राइव करते हुए आपको दोनों साइड रोड के घना जंगल दिखेगा और जंगल में बस अपनी पैनी नज़रें दौड़ाते जाइए क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे एनिमल्स। और इनको देखने का सबसे अच्छा टाइम होता है मॉर्निंग में 5 बजे, जो इनका मूवमेंट का टाइम होता है, जब थोड़ा सा रोड पे डिस्टर्बेंस नहीं होता है ना, तो ये एनिमल्स बाहर निकलते हैं और आपको बड़े आराम से यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स दिखाई दे जाएंगे। स्पेशली आपको डियर्स की बहुत सारी वैरायटीज़ दिखाई देंगी। और अगर आप अपने छोटे बच्चों के साथ लॉन्ग ड्राइव करते हुए उस रोड पर जा रहे हैं तो आपके बच्चों के लिए इस तरह से एनिमल्स को फॉरेस्ट में नेचुरली देखना बहुत ही मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस होता है। बस आप अपनी कार उठाइए, कार की स्पीड को स्लो रखिए और इन एनिमल्स को डिस्टर्ब किए बिना इनकी खूबसूरती को देखते जाइए और अपने कैमरे में कैप्चर करते जाइए।
ऐसे ही मॉर्निंग में लॉन्ग ड्राइव करते हुए हमें एक पॉइंट पे खड़ी हुई दिखी हैं ये बहुत सारी जिप्सीज़, और इस जिप्सीज़ में जो लोग हैं वो नीचे खाई की तरफ कुछ देख रहे हैं, तो हम भी रुक कर के वहाँ पे देखने लगे हैं। और यहाँ पे हमें दिखाई दिया है ये बड़ा सा ग्रासलैंड्स, और जो यहाँ के लोकल गाइड्स हैं वो बता रहे हैं कि इन ग्रासलैंड्स में अक्सर टाइगर्स को स्पॉट किया जाता है, क्योंकि ये ग्रासलैंड्स टाइगर्स के सर्वाइवल के लिए बहुत फिटेस्ट प्लेस होते हैं। और यहाँ पे ये देखिए ये हिरन का बड़ा सा झुंड भी हमें दिखाई दे रहा है, और जहाँ पे हिरन होते हैं वहाँ पर पे टाइगर्स का मूवमेंट रहता है, क्योंकि टाइगर्स वहाँ पे आते हैं अपने शिकार के लिए। तो जब भी आपको ऐसे बड़े बड़े ग्रासलैंड्स दिखाई दें रामनगर में, तो आप वहाँ पे रुक कर के अपनी दूर तक पैनी नज़रें दौड़ाइए, शायद आपको टाइगर वहाँ पे दिख जाए। तो हम भी बस टाइगर को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये ग्रासलैंड्स में टाइगर को देखने के लिए आपके पास होनी चाहिए बहुत पैनी नज़रें, और उससे भी ज़्यादा आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि टाइगर्स यहाँ पे इतनी आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। वो इन ग्रासलैंड्स में कैमोफ्लेज करने में माहिर होते हैं। अब चलिए रामनगर के आसपास कुछ और मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस को भी विज़िट कर लेते हैं। डिकोली से आगे 10-12 किलोमीटर दूर धनगढ़ी में है ये कॉर्बेट म्यूज़ियम, जो नेशनल कॉर्बेट पार्क है उसके गेट है, उसके अंदर ये म्यूज़ियम है। और ये म्यूज़ियम में एडल्ट्स के लिए 100 रुपीज़ का टिकट है, और बच्चों के लिए ये बिल्कुल फ्री है। और बच्चों के लिहाज से ये म्यूज़ियम बिल्कुल मस्ट विज़िट म्यूज़ियम मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ से मिल सकता है। अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहे हैं या आप वाइल्ड लाइफ में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये म्यूज़ियम में विज़िट करना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। इस म्यूज़ियम में 35-40 साल पुराने रियल लाइफ डेड एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा गया है, जिनकी नेचुरल डेथ हो जाती है फॉरेस्ट रीजन में। और 1985-70s की बहुत सारे एनिमल्स की डेड बॉडीज़ यहाँ पे रखी हुई हैं, और ये बहुत ही वेल मेंटेन म्यूज़ियम है। और इनका डिस्क्रिप्शन भी आपको मिलेगा एनिमल्स का, कि इनकी डेथ कैसे हुई और कब हुई। इनके स्केलेटन्स यहाँ पे रखे हुए हैं। टाइगर्स और लेपर्ड्स तो बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा यहाँ पर बच्चे ऑडियो विजुअल और डिजिटल एड्स और वीएफएक्स टेक्निक्स और 3D मूवीज़ के माध्यम से बहुत सारी फन लर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। और बहुत अच्छा म्यूज़ियम ये है, वर्थ है यहाँ पे आना, जहाँ पे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप रामनगर से 35 किलोमीटर दूर छोटी हल्द्वानी की तरफ कालाडूंगी वाले एरिया में जाएंगे, तो वहाँ पे भी एक म्यूज़ियम है, ये है जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम। और ये म्यूज़ियम एक्चुअली जो फेमस हंटर थे जिम कॉर्बेट, उनका घर है यहाँ पे, उनका बंगलो है, जिसको अब म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये म्यूज़ियम एक तरह से आर्ट और पिक्चर गैलरी की तरह है, जिसमें सर जिम कॉर्बेट की लाइफ से रिलेटेड, उनकी फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी पिक्चर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, जो उनकी लाइफ को डिपिक्ट करती हैं। अगर आप बायोग्राफीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं या आपको पुरानी चीज़ें, एंटीक चीज़ें देखने का शौक़ है, तो ये म्यूज़ियम आपके लिए बहुत वर्थ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे उनकी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी पिक्चर्स आपको मिलेंगी, रियल पिक्चर्स हैं ये। और इसके अलावा उनके द्वारा यूज़ किया गया सामान, फर्नीचर एज़ इट इज़ वहाँ पे रखा हुआ है, जैसे वो उस बंगलों में कभी यूज़ किया करते थे। पुरानी पॉटरीज़, बर्तन और पेंटिंग्स, ये सारी चीज़ें उनके द्वारा हंटिंग में यूज़ किए जाने वाले टूल्स, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो अगर आप पिक्चर गैलरीज़ या आर्ट गैलरीज़, बायोग्राफीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये म्यूज़ियम आपको बहुत पसंद आएगा। मैं रामनगर के इन दोनों म्यूज़ियम्स का एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी आपके साथ अपने चैनल पे शेयर करूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए। इसके अलावा डिकोली से 1.5-2 किलोमीटर दूर आप गिरजा देवी टेम्पल में भी विज़िट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। और ये टेम्पल कोसी रिवर के बीचों बीच एक पहाड़ी पर लोकेटेड है, और इस ब्रिज को क्रॉस करके फिर आप उस मंदिर में एंटर कर सकते हैं। और ये मंदिर में जो है विराजमान होती हैं माँ पार्वती जी। तो पार्वती जी का ये टेम्पल है, जिनको यहाँ पे गिरजा देवी के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पे ज़रूर दर्शन के लिए आ सकते हैं। बहुत ही मन को शांति देने वाली जगह है ये, आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए अपनी फैमिली के साथ। अब बात करते हैं कि रामनगर में कौन सा प्लेस बेस्ट है फैमिली के साथ स्टे करने के लिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर में रामनगर आना, तो आप यहाँ पे डिकोली एरिया में
आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रिज़ॉर्ट्स और होटल्स आपको मिलेंगे जहाँ पे आप रूम्स या कॉटेजेस बुक करवा सकते हैं। और बहुत ही हैपनिंग सा प्लेस है ये, बहुत सुनसान भी नहीं रहता है, बहुत रश भी यहाँ पे नहीं रहता है। अगर आप छोटे बच्चों के साथ यहाँ आ रहे हैं तो ये प्लेस एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये रामनगर से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ भी होती हैं बच्चों के लिए। कैमल राइडिंग और एलिफेंट राइडिंग भी इस रोड पे होती है। और यहाँ पे कुछ फ़न एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और इसके से हॉट एयर बैलून राइड और यहाँ पे राफ्टिंग भी होती है। कोसी रिवर में जब पानी का लेवल अच्छा होता है तो यहाँ से राफ्टिंग के लिए भी बुकिंग होती है। और यहाँ पे आपको सवेनियर शॉप्स भी मिलेंगी। और इसके अलावा इस एरिया में आपको 3-4 अच्छे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे, जिनका एम्बियंस भी अच्छा होता है और खाना भी आपको अच्छा यहाँ पे मिलेगा। तो बच्चों के हिसाब से हम जब भी कोई ऐसा प्लेस देखते हैं तो ऐसी जगह हम देखते हैं जो कंफर्टेबल हो और अप्रोचेबल हो। और ये डिकुली एरिया जो है मुझे लगता है कि बेस्ट प्लेस है स्टे करने के लिए। चलिए, अब मैं आपको वो रिज़ॉर्ट भी अपना विज़िट कराती हूँ जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। ये है कृष्णा वाइल्डरनेस रिट्रीट, ये झिकुली में है। और यहाँ पे कुछ कॉटेजेस भी बनी हुई हैं और कुछ रूम्स भी यहाँ पे हैं। इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर में हमने अपना रूम बुक करवाया हुआ है। चलिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ, अपना रूम दिखाती हूँ। हमारा रूम यहाँ सेकंड फ्लोर पर है, और ये सेकंड फ्लोर का कॉरिडोर है जहाँ से हमारे रूम की एंट्रेंस है। और ये रिज़ॉर्ट का बैक साइड वाला एरिया है जहाँ से घना जंगल दिखाई देता है इसके कॉरिडोर से। और बहुत ही ग्रीन लोकेशन के बीचों बीच ये रिज़ॉर्ट है। ये हमारा रूम है, और अब मैं आपको इस रूम के अंदर भी लेकर के चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा रूम है। ये एक डबल बेड वाला एसी रूम है और काफ़ी बड़ा, काफ़ी स्पेशियस रूम है ये। और इसमें अटैच लाइट बाथ भी है, और वो सभी जनरली अमेनिटीज़ होती हैं ऐसे रूम्स में जो होटल्स में होती हैं। और मान्या जो है ये देख करके बड़ी खुश हो रही है, ये पुराना 90s का टीवी उसको दिख गया है। और इस रूम का डेकोर मुझे काफ़ी 90s वाला लगा। काफ़ी स्पेशियस रूम है, लेकिन काफ़ी नीट एंड क्लीन रूम है ये। और इस रूम की बड़ी सी विंडो है जहाँ से बाहर का बहुत अच्छा व्यू आता है, इनके गार्डन का बहुत अच्छा व्यू आता है, रिज़ॉर्ट के गार्डन का। और इसमें बालकनी से भी इनका गार्डन बहुत अच्छा दिखाई देता है, जिसमें कॉटेजेस हैं। और इनका गार्डन जो है बहुत बिल्कुल फॉरेस्ट की तरह इन्होंने इस रिज़ॉर्ट को मेंटेन किया हुआ है, बिल्कुल नेचुरल लोकेशन पे ये है। और इस रूम के लिए हमने पे किया है 5500 रुपीज़ पर डे इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और बहुत ही ग्रीन लोकेशन पे ये रिज़ॉर्ट बना हुआ है। और वैसे तो इनके प्राइसेस जो हैं वैरी करते रहते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग, वीकेंड्स के अकॉर्डिंग। वीकेंड्स में थोड़े कॉस्टली मिलते हैं, तो हमें थोड़ा कॉस्टली ही मिला ये। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत अच्छा फायर प्लेस भी है, और स्विमिंग पूल भी है। सिटिंग एरिया इनका काफ़ी बड़ा है। तो जनरली जो एक अच्छे रिज़ॉर्ट में जो अमेनिटीज़ होती हैं होनी चाहिए, वो सभी इसमें हैं। और प्राइसेस तो इनके वैरी करते हैं, वो आप अच्छी तरह से चेक करके ही यहाँ पे आइएगा। और आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।